Students, today we will start our next chapter, chapter 18, India, the national symbols. Symbols होते हैं निशान, हमारे नेशनल सिंबल्स हैं कुछ चिन्ह, जैसे आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा, नेशनल गेम, ओके, नेशनल फ्लैग सबको पता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ओके। First of all, let's discuss the new terms. First one is symbols. Symbol क्या होते हैं? The signs that represent something. वो साइन, वो निशान जो किसी चीज को represent करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. Second is emblem. A sign used for official purposes in a country. एक country में official कामों के लिए जो साइन यूज होता है उसे एम्बलम बोलते हैं. Anthem, a patriotic song adopted by a nation. किसी भी नेशन का, किसी भी देश का जो पैट्रियोटिक सॉन्ग होता है, देशभक्ति का जो सॉन्ग होता है, उसे बोलते हैं एंथम. होस्ट, रेज अ फ्लैग टू अ हायर पोजीशन. फ्लैग को एक हाई पोजीशन पर रेज करना, उसे बोलते हैं होस्ट करना, ओके. Let's start this chapter with the gear box. Pick the only country in the world which has a triangular flag. वर्ल्ड में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका फ्लैग जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल की शेप में है? मलेशिया, म्यांमार और नेपाल. नेपाल इज द करेक्ट आंसर. नेपाल का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, ओके. Yes, let's start reading. Every country in the world has some national symbols. जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, सबके नेशनल सिंबल्स, अपने अपने सिंबल्स हैं जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. They represent the freedom, unity and strength of a country. जो नेशनल सिंबल्स होते हैं किसी भी कंट्री के, वो क्या दिखाते हैं कंट्री के बारे में? उसकी आजादी, एकता और उसकी स्ट्रेंथ, इस सब चीजों को वो दर्शाते हैं. The national symbols are unique. Unique होता है बिल्कुल different. The national symbols are unique and respectable for any country in the world. किसी भी कंट्री के जो नेशनल सिंबल्स होते हैं वो बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं किसी भी कंट्री के लिए. India has many national symbols. Some of the national symbols of India are, हमारे भी बहुत सारे नेशनल सिंबल्स हैं, उनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे. First is the most important, our national flag. The national flag of a country symbolizes its independence and sovereignty. जो नेशनल फ्लैग होता है किसी भी कंट्री का, वो किस चीज का सिंबल होता है? उसकी आजादी का और उसकी अथॉरिटी का, सत्ता का. सोवर्निटी मीन्स पूरा एम्पायर का. The national flag of India is called the tricolor. हमारे नेशनल फ्लैग को क्या बोला जाता है? ट्राई कलर. इसमें 3 कलर हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राई कलर. इट इज अ रेक्टेंगुलर फ्लैग. रेक्टेंगुलर शेप में है ये. एंड हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर. और 3 हॉरिजॉन्टल, सीधे 3 कलर के बैंड है इसमें. कौन कौन से? The 3 colors from the top to bottom. कौन कौन से हैं? टॉप से बॉटम तक 3 colors. First is saffron, then white, and then green. These 3 colors are in horizontal form. The saffron color stands for courage and sacrifice. Saffron, जो संतरी, जिसे ऑरेंज कलर आप करते हो ना, जब फ्लैग बनाते हो ऊपर ऑरेंज कलर करते हो ना, This color stands for courage, वीरता के लिए, और sacrifice,
इंडियंस ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, त्याग दिया है अपनी लाइफ का। जो ये सैफरन कलर है, ये उनकी वीरता और सेक्रीफाइस के लिए है। द व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ एंड पीस। व्हाइट कलर किस लिए है, किस चीज को शो करता है? ट्रुथ को, सच्चाई को, और पीस, शांति को। एंड द ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी होते है समृद्धि। ग्रीन कलर किस चीज को शो करता है? प्रोस्पेरिटी को। अगेन आई एम रिपीटिंग, saffron color stands for courage and sacrifice, white color stands for truth and peace, and green color stands for prosperity. The bands of different colors must be in equal proportion. जो ये तीनों कलर के बैंड, मीन तीनों कलर की जो आप 3 पट्टियां बनाते हो, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सैफरन कलर का पार्ट ज्यादा है, व्हाइट का कम, फिर ग्रीन का ज्यादा। तीनों इक्वल होने चाहिए। इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बैंड देयर इज अ व्हील और चक्र ऑफ नेवी ब्लू कलर। आप जब फ्लैग ड्रॉ करते हो ना, तो व्हाइट कलर में एक आप चक्र बनाते हो, नेवी ब्लू कलर का होता है। इट हैज 24 स्पोक्स। इसमें जो आप लाइंस लगाते हो वो कितनी होती हैं? आप आइडिया से ऐसे ही लगा देते हो, उसे फिल कर देते हो, बट इन एक्चुअल ये स्पोक्स कितने होते हैं? 24, विच स्टैंड फॉर 24 आवर्स ऑफ अ डे। जो किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो इसलिए हमारे स्पोक व्हील में भी, इस चक्र में भी 24 स्पोक्स हैं। दिस इज द अशोका चक्र। इसे अशोका चक्र बोलते हैं। एंड स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस। ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है? कि हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। द नेशनल फ्लैग कैन बी होस्टेड ऑन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज। जो नेशनल फ्लैग होता है वो कहाँ होस्ट किया जा सकता है? कहाँ होस्ट करते हैं उसे? कहाँ लहराया जाता है वो? गवर्नमेंट ऑफिसेज पे एंड ऑफिसेज ऑफ इंडिया इन अदर कंट्री। फैज अली, क्या कर रहे हो बच्चे आप? हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे, और हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट ऑफिस दूसरी कंट्री में है, वहां पर भी हमारा फ्लैग हम होस्ट करते हैं। वी कैन कैरी द नेशनल फ्लैग ऑन नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल पे ये कैरी किया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। आप देखते हो स्कूल में फ्लैग होस्ट किया जाता है इन फेस्टिवल्स पे। बट वी मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स। जब भी हम इसे होस्ट करते हैं तो कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान में, कुछ रूल्स हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। दीज आर एज अंडर। वो रूल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज, व्हेन होस्टेड द सैफरन कलर शुड बी ऑन द टॉप। जब भी फ्लैग होस्ट किया जाता है तो सैफरन कलर हमेशा टॉप पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। सेकंड वन, इट शुड नेवर बी होस्टेड आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद कभी भी फ्लैग होस्ट नहीं करना चाहिए। मींस हमेशा दिन में, डे टाइम में होस्ट किया जाता है फ्लैग। नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी अनफर्ड एट द टॉप ऑफ द मास्ट। वो पोल लगाया जाता है ना, जो उसके बिल्कुल टॉप पे होना चाहिए फ्लैग। नेक्स्ट वन, दैट इज फोर्थ पॉइंट, इट मस्ट बी कैरिड ओनली इन फ्रंट ऑफ अ प्रोसेशन। कोई प्रोसेशन है, जैसे कोई पालकी निकाली जाती है या रैली निकाली जाती है, सबसे आगे फ्रंट पे होना चाहिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है। इट मस्ट बी, जैसे इंडियन आर्मी में आप देखते हो, या ये आप प्रोग्राम देखते हो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो इसमें क्या होता है? नेशनल फ्लैग सबसे आगे जो होता है फ्रंट पे, वो लेके चलता है।
नेक्स्ट वन, इट मस्ट बी कैरिड ओनली ऑन द राइट शोल्डर, और ये हमेशा राइट वाले शोल्डर की तरफ होना चाहिए। वी शुड नेवर यूज अ डर्टी और अ टोन फ्लैग, हमें कभी भी डर्टी, मैला या टोन, फटा हुआ फ्लैग यूज नहीं करना चाहिए। एंड द सेवंथ वन, when it is hosted, we must stand at attention and salute it. जब भी ये फ्लैग होस्ट किया जाए तो हमें अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है और इसे सैल्यूट करना है। ओके, these were certain rules. We must follow all these rules. Again, I am repeating, when hosted, the saffron color should be on the top. It should never be hosted after sunset. It must be unfurled at the top of the mast. It must be carried only in front of a procession. It must be carried only on the right shoulder. We should never use a dirty or a torn flag. And the last one, when it is hosted, we must stand at attention and salute it. Next is national emblem. नेशनल एम्बलम कौन सा है? ये साइन आपको नजर आ रहा है नेशनल एम्बलम का। This is our national emblem. The national emblem is the seal of the government of India. ये हमारे गवर्नमेंट की सील है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे इसे यूज किया जाता है। It has 4 lions which guard the 4 directions. ये जो एम्बलम है ना, इसमें 4 चारों डायरेक्शन को जो प्रोटेक्ट करते हैं। Only 3 lions can be seen at a time. लेकिन हम एक टाइम में सिर्फ 3 lions देख सकते हैं। आप देख रहे हो 3 lions आपको नजर आ रहे हैं। 4th जो है वो बैक साइड में होता है, वो नजर नहीं आता। 1 2 3 3 हमें नजर आ रहे हैं फेसेस lion के। ओके, द lion स्टैंड फॉर करेज एंड पावर। जो ये lion है किस चीज को शो करता है? करेज को और पावर को, हमारी स्ट्रेंथ को। The base of the emblem has a horse and a bull. एम्बलम का जो बेस है ये, इसमें क्या है? एक हॉर्स बना हुआ है और एक बुल बना हुआ है। द हॉर्स स्टैंड्स फॉर एनर्जी। हॉर्स में बहुत एनर्जी होती है, बहुत स्पीड से दौड़ता है। हॉर्स किस चीज को शो करता है? एनर्जी को एंड स्पीड। वाइल द बुल स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क। बुल बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करता है, इसलिए बुल किस चीज को शो करता है? हार्ड वर्क को। और हॉर्स किस चीज को? एनर्जी और स्पीड को। इन बिटवीन द हॉर्स एंड द बुल लाइज अ व्हील। आप देख रहे हो हॉर्स और बुल दोनों के बीच में एक ये व्हील बना हुआ है। ओके, द व्हील ऑफ द लॉ। ये व्हील किस चीज को शो करता है? लॉ, हमारे कानून को। बिलो द व्हील इज रिटन सत्यमेव जयते। इस व्हील के, इस चक्र के नीचे क्या लिखा हुआ होता है? सत्यमेव जयते। इट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। इसका क्या मतलब है सत्यमेव जयते का? कि सच की हमेशा जीत होती है, हमेशा जीत सच्चाई की होती है। We can see this emblem on all the government documents. आप कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट उठा लो, कोई स्टाम्प पेपर उठा लो, करेंसी नोट्स, ये तो आप इजीली देख सकते हो घर में। नोट जो है और कॉइन, हेड टेल खेलते हो ना, हेड लिया या टेल, तो ये हेड आप इसे बोलते हो। ठीक है, ये मार्क जो है, ये एम्बलम जो है, आपको नोट्स पे भी नजर आता है, कॉइन्स पे भी नजर आता है। It has been taken from the pillar which was erected by Emperor Ashoka at Sarnath near Varanasi. ये निशान हमने कहाँ से लिया है?
सारनाथ में, वाराणसी के पास सारनाथ में अशोक का पिलर है, वहां से ये निशान लिया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग, हमारा राष्ट्रीय गीत। इंडिया हैज अ नेशनल सॉन्ग बिसाइड्स द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम तो आप सबको पता है, सब बोलते हैं मॉर्निंग प्रेयर के बाद जब स्कूल में। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा एक नेशनल सॉन्ग भी है। कौन सा? द सॉन्ग वंदे मातरम, composed by Bankim Chandra Chatterjee, has been adopted as the national song. वंदे मातरम सॉन्ग जो है, जिसे किसने बनाया, किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे एज अ नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट किया हुआ है। द सॉन्ग वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय श्री अरबिंदो घोष। इस सॉन्ग को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, किसने किया था? अरबिंदो घोष ने। द सॉन्ग वंस इंस्पायर्ड द फ्रीडम फाइटर्स। ये जो सॉन्ग है ना, ये फ्रीडम फाइटर्स को बहुत इंस्पायर, बहुत प्रेरणा देता था। हम भी सुनते हैं ना, अगर आज आप ध्यान से कभी सुनो तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इससे। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जन गण मन, was composed by रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर को। और नेशनल सॉन्ग को किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। इट प्रेजेस आवर मदरलैंड। जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारी मदरलैंड को, हमारी मातृभूमि को, इंडिया को, इसकी प्रेज है। पूरे नेशनल एंथम में हमारी मदरलैंड की प्रेज, प्रशंसा की हुई है। इट इज संग ऑन इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। इम्पोर्टेंट ओकेजन्स पे बोला जाता है, जैसे नेशनल फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में, तो बाद में नेशनल एंथम जरूर बोलते हैं। टू प्ले द एंथम इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। नेशनल एंथम को बोलने में अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना टाइम लगता है? 52 सेकेंड्स। The national anthem should be sung properly with authorized tune only. जो हमारा नेशनल एंथम है, इसे प्रॉपर, अच्छे से बोलना चाहिए। ऑथोराइज्ड ट्यून, जो ऑफिशियल इसकी जो ट्यून बनी हुई है, सिर्फ उसी ट्यून के साथ ही इसे बोला जाना चाहिए, और ये 52 सेकेंड्स का ही होना चाहिए। When it is sung or played, we should not talk or move. जब इसे बोला जाए, जब हम नेशनल एंथम बोलते हैं, प्ले करते हैं इसकी ट्यून को, तो उस टाइम में हमें ना तो बात करनी है आपस में, और ना ही मूव करना चाहिए। अटेंशन पोजीशन में होना चाहिए उस टाइम। नेक्स्ट वन इज नेशनल एनिमल। द रॉयल बंगाल टाइगर हैज बीन चोजन एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल कौन सा है इंडिया का? रॉयल बंगाल टाइगर। द टाइगर स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, ग्रेस, पावर एंड स्ट्रेंथ। ये टाइगर किस चीज को शो करता है? ब्यूटी, ग्रेस, पावर और स्ट्रेंथ। द टाइगर इज नाउ अ प्रोटेक्टेड एनिमल एंड इज बीइंग लुक्ड आफ्टर इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब जो टाइगर है वो एक प्रोटेक्टेड एनिमल है, बहुत कम टाइगर्स रह गए हैं अब, और ये कहाँ पर देखे जा सकते हैं? नेशनल पार्क्स में, जहां पर इनकी केयर की जाती है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेक्स्ट इज नेशनल एंथम इज गिवन, जो आप रूटीन में जब स्कूल आते थे तो बोलते भी थे। ओके, आप यहाँ से इसे अच्छे से रीड करोगे, इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी, ताकि जो आप कुछ मिस्टेक्स करते हो बोलने में, आपकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होनी चाहिए। ओके, आप ये दोनों रीड करोगे। Look at Did You Know box. Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India as well as Bangladesh. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का तो लिखा ही, हमारा तो नेशनल एंथम लिखा ही है, बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट इज नेशनल बर्ड। द पीकॉक हैज बीन चोजन एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। एवरीबडी नो दैट peacock is our national bird.
It is colorful and has blue green velvet like feathers. ये बहुत कलरफुल होता है और इसके feathers पंख कैसे होते हैं, ब्लू और ग्रीन वेलवेट जैसे होते हैं. Its long tail has a colorful design. इसकी जो लंबी टेल होती है उसका डिजाइन भी बहुत कलरफुल होता है. It has an important place in Indian art and culture. हमारी आर्ट में, हमारे पिछले हमारी संस्कृति में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है. It is a symbol of beauty, grace and joy. पीकॉक किस चीज का सिंबल है? ऑफ कोर्स ब्यूटी का तो है ही, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल होता है ये बर्ड. ग्रेस एंड जॉय, इसे देख के खुशी भी बहुत मिलती है. नेक्स्ट इज नेशनल फ्लावर. चेक पॉइंट हम बैक एक्सरसाइज के साथ करेंगे बेटा. नेशनल फ्लावर. द लोटस हैज बीन चोजन एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस. इट इज अ सैक्रेड. सैक्रेड होता है होली, पवित्र. It is a sacred flower and has important position in our mythology. हमारे पुराने टाइम में, पुरानी कथाओं में, माइथोलॉजी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है लोटस फ्लावर की. इसे पवित्र फ्लावर माना जाता है. अ ब्लूमिंग लोटस, खिलते हुए लोटस जो होता है, हैज अ डिवाइन अट्रैक्शन. बहुत सुंदर लगता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है. The lotus flower stands for truth, knowledge and wealth. लोटस फ्लावर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर ट्रुथ, नॉलेज एंड वेल्थ. द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियन. बरगद का जो पेड़ है उसे नेशनल ट्री है वो हमारा. विच स्टैंड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द इंडियन कल्चर. हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा फैली हुई है वो उस चीज को शो करता है, क्योंकि बनियन ट्री भी बहुत बड़ा होता है. ऐसे ही हमारा कल्चर भी बहुत वास्ट है, बहुत फैला हुआ है. द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज मैंगो. सबको पसंद है ना मैंगो. विच स्टैंड्स फॉर द रिचनेस ऑफ आवर टेस्ट. हमारे टेस्ट को शो करता है कि हमारा टेस्ट कितना रिच है, कितना अच्छा है. द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा. हमारी नेशनल रिवर कौन सी है? गंगा. विच स्टैंड्स फॉर इट्स कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी में मीन्स लगातार, वो बह रही है, तो इसलिए वो हमारी कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूटी को शो करती है कि हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं. द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज हॉकी. और हमारी नेशनल गेम कौन सी है? हॉकी. Yes, dear students, that's all about this chapter. We are going to unmute you